नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत कि बैठे से बेगार भला। फालतू बैठ के टाइम व्यर्थ वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ साथ ही साथ पढ़ाई के साथ कुछ अर्न भी करें, ताकि आपको अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगना पड़े। कहीं आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है या फिर कुछ बुक आपको परचेज करने, तो इसके लिए आप अपने माता पिता से पैसे मांगते होंगे। बट अब आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों के जो ये खर्च हैं, इसे आप लोग खुद से अपने मेहनत से पूरा कर सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर बेस्ट टिप्स लाया हूँ, एक बेस्ट आइडिया लाया हूँ, जिससे कि आप लोग इस चीज़ पे काम करके अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ इसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसमें काम ये है ब्लॉगिंग। आपने सुना होगा ब्लॉगिंग के बारे में, बट यहाँ पे मैं कुछ अलग टाइप से आप लोगों को बताने वाले। यदि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग अभी ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग सीरियस है, जो लोग कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी कर सके, बहुत ही कम समय इसमें खर्च करके। क्योंकि आप लोग दिन भर में लगभग 2 से 3 घंटे ज़रूर से ज़रूर फेसबुक पे निकाल देते होंगे फालतू में, या फिर किसी और सोशल मीडिया जो भी है उस पर आप लोग 2-3 घंटे तो निकाल ही देते होंगे, ये तो फिक्स है। तो ये 2-3 घंटे आप इधर लगाते हैं, यदि यही 2-3 घंटे आप इस काम में लगाए ब्लॉगिंग में, तो आपको इससे अच्छे खासे मनी मिलेंगे। ठीक है, तो इसे किस तरीके से करना है, इसमें क्या काम है, सब कुछ मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। यदि चाहते इस टॉपिक को मैं आगे और वीडियो लाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्री ब्लॉगिंग टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो भी मैथड मैं आप लोगों को बताऊँगा ये बिल्कुल फ्री वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोगों के पास इतना कुछ पैसा, ज़्यादा बजट है नहीं कि आप इसमें खर्च कर सके। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसे साइड से लेके चले, इसे बिल्कुल साइड से लेके चले। इसे ये नहीं कि ये इसको मेन लेके चलना है, इसे साइड से लेके चले। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के लिए आपको एक पहले नीच सेलेक्ट करना होगा। हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ एक खास गुण होते हैं, चाहे तो वो इनमें से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चुना हुआ है जैसे कि एजुकेशन, इसमें आपके पास अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। या फिर जॉब रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, जैसे कि जॉब हो गए, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, इन सब की जानकारी यदि आपके पास है तो आप इसके बारे में अपना एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं। या फिर आपके पास कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इस पर आप लिख सकते हैं। यदि आपको फैशन में इंटरेस्ट है तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग मोबाइल के बारे में अच्छी खासी चीज़ जानते हैं, इसके बारे में आपके पास नॉलेज है, तो ये नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ जानकारी अच्छी है जिसे आप बता सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जिस भी चीज़ में सक्षम हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, इसमें आप खुद को मानते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो उसे आप लोग चुन सकते हैं नीच। तो ब्लॉगर नीच यहाँ पे ये तैयार हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किस चीज़ में सक्षम है। तो यहाँ आपको पहले में आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, पहला ये कंप्लीट हो गया। अब बात नीच यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि हम लोगों ने नीच को सिलेक्ट कर लिया। अब इनसे रिलेटेड डोमेन नेम भी होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि कुछ भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का नाम है, उसके लास्ट में आप लोग देखते हैं .com, .in, .net, .org, .co, .in, या फिर बहुत सारे और भी एक्सटेंशन हैं जो कि किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंप्यूटर। यदि आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक कंप्यूटर .com या .in ये सब ले सकते हैं। यदि अब ये तो फिलहाल डोमेन नेम हो गए। यदि आप चाहते हैं कि हमें डोमेन नेम नहीं खरीदना, क्योंकि यदि आप .com खरीदते हैं तो इसके लिए लगभग आपको 1 साल में 1000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और यही .in लेते हैं आप लोग, तो .in के लिए आपको लगभग 600 रुपये प्रति वर्ष खर्च करने होंगे। यदि आप पहले वर्ष के लिए खरीदते हैं तो शुरुआत में आपको लगभग 700 रुपये में 2 साल के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल 2 साल आपको फ्री में मिल जाएंगे। 2 साल के लिए सिर्फ 700 रुपये में आपको 2 साल के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है।
इसको आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो डोमेन नेम भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, जैसे कि आपने इनमें से कोई भी नीच सेलेक्ट कर लिया है। अब उस नीच से रिलेटेड आपने एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया कि आपके वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, उस वेबसाइट का डोमेन नेम जो है वह क्या होना चाहिए। तो आपने डोमेन नेम भी आप सिलेक्ट कर लिया है। अब बात आते हैं इसके आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल सेलेक्ट किया कि आपको मोबाइल के बारे में लिखना पसंद है, मोबाइल के बारे में आपके पास अच्छी खासी जानकारी है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैटेगरी बना लें ताकि आपके वेबसाइट पे जो भी विजिटर आए उसे पढ़ने में या फिर समझने में आसानी हो। जैसे कि अब मोबाइल आपने सेलेक्ट किया तो बेस्ट मोबाइल अंडर 5K, सैमसंग, MI, सोनी, एप्पल। तो इनसे रिलेटेड आप लोग मेन्यू एक तैयार कर ले वेबसाइट पे, जिससे कि कोई भी विजिटर आए तो वो इनमें से सेलेक्ट करके अपने नीच जो भी उन्हें जो टॉपिक पसंद हो, जो कैटेगरी पसंद हो, उसमें वो लोग रीड कर सकते। जैसे आप सोनी यहाँ पे है तो इसमें सिर्फ सोनी से जो भी रिलेटेड मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में आपको लिखना है। यदि एप्पल है, आईफोन है, तो बस इस कैटेगरी में बस वही चीज़ लिखना है आपको। यदि आप लोग जॉब से रिलेटेड लिखना चाहते हैं तो जॉब रिलेटेड, जैसे कि लेटेस्ट जॉब हो गए, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, ये सब के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि ब्लॉग नीच हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, रिलेटेड डोमेन नेम भी हम लोगों ने खरीद लिया, अब कैटेगरी भी हम लोगों का तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है अबाउट अस। आप अपने वेबसाइट पे अपने वेबसाइट के बारे में ज़रूर लिखें कि आपका क्या मकसद इस ब्लॉग को, वेबसाइट को बनाने के पीछे। उसे आप लोग एक पेज के माध्यम से जरूर बनाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे जब आगे आप लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि मेन मकसद हम लोगों का है कि इससे कुछ अर्न हो, कुछ पैसे आए। तो उसमें गूगल के लिए जो पॉलिसी है उसमें अबाउट अस के पेज होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, और साथ ही साथ आपके पास कॉन्टैक्ट अस का भी होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का भी एक पेज होना चाहिए। तभी गूगल मानता है कि आपके वेबसाइट जो है वह बिल्कुल सही है, ये जेन्युइन है। क्योंकि गूगल को लगता है कि ये ट्रस्टेड कोई इंसान है जो कि बिल्कुल सही सही चीज़ प्रोवाइड करे, तभी वो अपने बारे में अबाउट अस सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। और कॉन्टैक्ट अस भी है कि कोई आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सके किसी भी तरह के, यदि उसके पास कोई भी सस्पिशन हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में अपने वेबसाइट के बारे में लिखेंगे कि आपके पास क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, तो ये सब लिख सकते हैं। ये सब कैसे करना है ये यदि आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बिल्कुल लाइव करके किस तरीके से ये सब करना है। तो यहाँ तक हम लोग इतना काम कर लिया। ये सब करने के बाद अब आपको पोस्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। पोस्ट किस तरीके से लिखना है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा कि आप लोग, यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो फ़ोन से आप लोग कैसे लिख सकते हैं, और यदि आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप लोग, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप, उससे कैसे पोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पोस्ट लिखना है जो कि गूगल में रैंक करे। क्योंकि रैंक करेंगे तभी आप तक विजिटर आएंगे। मान लीजिए गूगल सर्च है, यहाँ पे किसी ने लिखा, जैसे आप लोगों ने इसमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट किया है या फिर जो भी आपके हो, जैसे लेटेस्ट जॉब कोई लिखे, तो यहाँ पे सर्च में आपके वेबसाइट आने चाहिए, तभी इस पे विजिटर आएंगे। और जब विजिटर आएंगे तो आपके वेबसाइट पे ऐड लगे हुए होंगे, उस ऐड को कोई देखता है या फिर उस पर क्लिक होते हैं तो आपको इसके पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है इनसे रिलेटेड, चलिए उसे देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टिप्स में सबसे पहला यहाँ पर है कॉपी पेस्ट। आप लोगों को बिल्कुल शुरू से ध्यान ये रखना है कि किसी के भी वेबसाइट से कॉपी करके आपको अपने वेबसाइट पे पोस्ट नहीं लिखना है, उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ आप लोग लिखें वो अपने स्तर से लिखें, क्योंकि आपने जो अपना नीच सेलेक्ट किया है वो अपने अनुसार नीच को सिलेक्ट किया है कि हम किस चीज़ में सक्षम है, किस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, किस चीज़ के बारे में दूसरों को सिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो आप लोग कोशिश करें कि खुद से लिखें। कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, कैसे वेबसाइट बनाना है, तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। आगे मैं लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तब। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक टिप्स देख लिया कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। दूसरा ध्यान ये रहे कि कुछ ऐसा कंटेंट नहीं लिखे आप लोग कि आपका टाइम भी जाए और लोग उसमें इंटरेस्टेड भी ना हो। जैसे कि आप खुद का ही मान के चलें कि आप दिन भर में गूगल पे आखिर क्या सर्च करते हैं, तो उस तरीके से और भी कोई इंसान हो वो भी सर्च करता होगा। तो ध्यान रखें कि जो चीज़ आप सर्च करते हैं वो लोग और भी बहुत से लोग सर्च करते होंगे, जो आप सर्च नहीं करते वो कोई और भी सर्च नहीं करता होगा। तो इस वजह से जो यूजफुल कंटेंट्स नहीं है उसे आप लोगों को नहीं लिखना है। नेक्स्ट फिर है एडसेंस। एडसेंस के लिए तभी आपको अप्रूवल मिलेंगे, तभी आप लोग पैसे कमा सकते हैं जब आपके वेबसाइट बिल्कुल सही हो, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं हो, अच्छे खासे आपके पास आर्टिकल्स हो,
जो आपने लिखा हो पोस्ट, और साथ ही साथ मैंने जो पेज बताए थे वो सब आपने तैयार कर लिया, और तभी आपको गूगल एडसेंस मिलेंगे। आपको गूगल सर्च कंसोल में अपने साइट को कनेक्ट करना होगा, ये सब मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। जब आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे अपने साइट को, तभी आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो गूगल में रैंक करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव करके। गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे अभी लाइव है, और कौन क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे किस पोस्ट पे कितने लोग हैं, वो सब कुछ आप लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद अब आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी, धैर्य, क्योंकि ये सब करने के बाद जरूरी नहीं कि आप 1 महीने में ही पैसे कमाने लग जाएंगे, या फिर 2 मंथ में, या फिर 3 मंथ में। इसमें आपको 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बिल्कुल साइड से है। ठीक है, ये साइड से है। मैंने बताया था कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ इस काम को करते रहें, क्योंकि आपको जॉब के भरोसे अब नहीं बैठना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ आप लोग करना शुरू कर दे। मैंने पहले भी कहा था कि जो आप लोग सोशल मीडिया पे फालतू टाइम व्यर्थ बिताते हैं, उसे आप लोग इसके लिए करना है। इस पर बस डेली 1-2 पोस्ट आप यदि लिख देते हैं, यदि इतना ही करते चलते हैं आप लोग, तो 1 साल में आपके वेबसाइट इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आप लोग बिना कुछ किए ही पैसे आपको आते रहेंगे। प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ आते रहेंगे, आपके पॉकेट खर्च तो आसानी से निकल जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी वेबसाइट है और उससे अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोग से बताया कि किस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब आपको पेशेंस रखना होगा, कि जरूरी नहीं कि आप एक ही महीने में आप पैसे कमाने लग जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें भी आपको 3 साल लगते हैं। 3 साल लगने के बाद भी जॉब मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से 3 साल जब ग्रेजुएशन आप लोग बिता देते हैं, तो क्या 1 साल आप अपने ब्लॉगिंग करियर में नहीं दे सकते? क्योंकि इसे आप मेन आपको लेकर नहीं चलना है कि मेन मेरा यही काम है। इसे पार्ट टाइम, जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखते हैं, बस वैसे ही अच्छे तरीके से आपको कंटेंट लिखना है अपने वेबसाइट पे। कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। बस आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे, इस काम में, तो नीचे कमेंट करके बताएं। सब कुछ शुरू से लेके अंत तक मैं बताऊंगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। जो भी आपको दिक्कत आएंगे, आप डायरेक्टली मुझसे बात करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कुछ ना कुछ करे, सबके पास अपने पॉकेट खर्च आते रहे, जो कि अपने घर से, अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगे। उन्हें भी थोड़ा अच्छा फील होंगे घर में, माता पिता को भी, कि चलो बच्चे अब समझदार हो गए हैं, अब हमसे पैसे नहीं मांगते। तो मेरा मकसद बस यही है, और कोई मकसद नहीं है। तो आप लोगों को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बस यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और पता चलेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।